वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है सब ग्रुप। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ZM से ZN में कितने होमोमॉर्फिज्म होते हैं और उसके लिए हमने एक थ्योरम प्रोड्यूस किया, थ्योरम बनाया कि होम ZM ZN क्या होता है, ZT के आइसोमॉर्फिक होता है। मीन्स ZM से ZN में कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे, जितना कि ZT का आर्डर होगा, और ZT का आर्डर हमें पता है D होता है, जहाँ पर जो D था वो GCD ऑफ MN था। तो इस बात को हमने प्रूव किया था। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप, ठीक। अब ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि जो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है R प्लस डॉट, ये एक ग्रुप होता है। R प्लस ले लेते हैं डॉट, ये एक ग्रुप होता है। मीन्स ये जो चार प्रॉपर्टीज़ हैं ये पूरी रियल नंबर पर काम करती हैं। लेकिन फिर ये भी देखा गया कि अगर इस पूरे सेट को ना लेके, पूरे रियल नंबर की बात ना करके, इसके कुछ पर्टिकुलर एरिया की बात की जाए, जैसे मान लीजिए सेट ऑफ इंटीजर हो गया, सेट ऑफ रेशनल नंबर की बात की जाए, ठीक, तो इन सब पर भी क्या हो जा रहा था, इन सब पे भी ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। तो यहीं से डिफिनीशन निकल के आया सब ग्रुप का। मीन्स चारों प्रॉपर्टीज़ तो ठीक है, पूरे बड़े सेट पर काम कर रही हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उससे कम, उससे छोटे सेट पर भी वो प्रॉपर्टीज़ काम करें। तो यही है सब ग्रुप कि अगर मान लीजिए कोई जियो हमारे पास ग्रुप है जिसमें वो चारों कंडीशंस होल्ड हो रही हैं, अगर कोई ऐसा जी का हमें सबसेट मिल जाए कि उस पर भी ये चारों कंडीशन होल्ड हों, तो वही जो सबसेट होता है वो भी क्या हो जाता है, ग्रुप हो जाता है, और उसी को नाम दिया जाता है सब ग्रुप। मीन्स ग्रुप के अंदर बैठा हुआ एक दूसरा ग्रुप, जिसे क्या नाम देंगे, सब ग्रुप नाम देंगे। तो चलिए डिफाइन कर लेते हैं। लेट जियो बी अ ग्रुप एंड सपोज H is any non-empty subset of G, ठीक। then H is said to be subgroup of G, said to be subgroup of G if HO is also a group, is also a HO भी क्या हो जाए, विद रिस्पेक्ट टू सेम ऑपरेशन, द ऑपरेशन ऑफ G, HO भी क्या हो जाए, ग्रुप हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये G का सब ग्रुप है। बात ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल में आप ये बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें तो C प्लस का सब ग्रुप हो जाएगा R प्लस, Q प्लस, Z प्लस, ठीक। तो ऑब्वियसली ये आपके लिए एग्जाम्पल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल R प्लस इज सब ग्रुप ऑफ C प्लस, ठीक। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए ठीक है, G एक ग्रुप है, H उसका सब ग्रुप है। तो सवाल ये है कि क्या जो H का आइडेंटिटी होगा, बिकॉज H इज ऑल्सो अ ग्रुप इफ इट इज़ अ सब ग्रुप, तो बात यह है कि H की जो आइडेंटिटी होगी क्या वो G की आइडेंटिटी से ओवरलैप करेगी। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल क्या है कि अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट A है जो G में भी है और H में भी है, तो अगर हम H में उसका इन्वर्स निकालें और उसी को G में देखकर G में उसका इन्वर्स निकालें, तो क्या दोनों इन्वर्सेस अलग अलग आएंगी या एक ही आएंगी। तो ये हमें अब प्रूव करना है कि जो G की आइडेंटिटी होगी वो H की आइडेंटिटी से ओवरलैप करेगी, और कोई ऐसा एलिमेंट जो G और H दोनों में है उनका इन्वर्स भी सेम ही होगा, H में भी और G में भी मीन्स इन्वर्स भी क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो थ्योरम कर लेते हैं। थ्योरम क्या बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक। चलिए थ्योरम बना लेते हैं।
let GO be a group and H be its subgroup. H be its subgroup. Suppose E is identity of G and E dash is identity of H, then E must be equals टू E dash, मीन्स दोनों की आइडेंटिटीज क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी. फर्दर इफ A belongs to H, then A inverse in H is equals to A inverse in G. मीन्स A का अगर हम कोई H का कोई एक एलिमेंट लेते हैं तो H में जो उसका इन्वर्स होगा G में उसके इन्वर्स के इक्वल आएगा. चलिए अब इसे हम लोग प्रूफ करते हैं. प्रूफ ठीक. तो मान लेते हैं कि E और E डैश अलग अलग हैं और हमें दिखा देंगे कुछ कैलकुलेशन करके कि E इक्वल्स टू E डैश हो जाएगा. नाउ कंसीडर कर लेते हैं E डैश को. E डैश क्या है, आइडेंटिटी है, तो E डैश ओ E डैश के बराबर आएगा. ठीक, G और H का ऑपरेशन सेम ही लेके चल रहे हैं हम लोग. तो E डैश क्या हो जाएगा, E डैश ओ E डैश के इक्वल हो जाएगा. और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, जो E डैश है वो H की आइडेंटिटी है और जो E है वो G की आइडेंटिटी है. तो जो G की आइडेंटिटी है वो E डैश पर अप्लाई होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये E डैश क्या है, G की आइडेंटिटी है, तो G के हर एक एलिमेंट पर अप्लाई होने पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. तो यहाँ से क्या आ गया, E डैश ओ E डैश इक्वल्स टू E ओ E डैश. अब ये एलिमेंट्स कहाँ के हैं, G के भी एलिमेंट्स हैं और ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, राइट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करके E डैश को कट आउट कर सकते हैं और क्या मिल जाएगा हमें, E डैश इक्वल्स टू E. प्रूफ छोटा सा है, बस आपको समझना है कि कहना क्या चाहता है. थ्योरम के प्रूफ से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि थ्योरम के इंटरप्रिटेशन को जानना कि थ्योरम क्या रहा है, क्योंकि वही क्वेश्चंस को लगाने में मदद करता है. तो यहाँ से क्या आ गया, E डैश इक्वल्स टू E आ गया. और इसी सेम पैटर्न पर इसी चीज़ को अप्लाई करके आप आसानी से दिखा सकते हैं कि जो A का इन्वर्स होगा H और G में वो सेम ही होगा. तो वो आपके लिए एक्सरसाइज. सेकेंड प्रूफ, ये एक्सरसाइज आप भी कुछ करें, आपको दिखाना है कि जो A का इन्वर्स है H और G में वो इक्वल है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब फिर से सवाल ये है कि भाई अगर किसी सबसेट को हमें सब ग्रुप दिखाना है तो फिर से चारों कंडीशन हमें दिखानी पड़ेगी, जो कि एक लेंदी टास्क होगा. पहले तो ग्रुप दिखाना, फिर सबसेट लेना, फिर उसको भी चारों कंडीशन सेटिस्फाई करवाना. तो कुछ ऐसा क्राइटेरिया हम लोग बनाएंगे कि एक या दो कंडीशन होगी कि अगर वो सिर्फ होल्ड हो जाए तो उसका ग्रुप होना या कहें कि सब ग्रुप होना फिक्स हो जाता है. तो अगला थ्योरम हमारा वही है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सबसेट टू बी अ सब ग्रुप. तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हमें इस्टेब्लिश करना है. चलिए करते हैं. थ्योरम, इसी को क्या कहते हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन. कंडीशन फॉर सब ग्रुप.
चलिए कोई सब ग्रुप ले लेते हैं या और कोई ग्रुप ले लेते हैं। लेट GO बी अ ग्रुप एंड H बी इट्स सब ग्रुप। GO कोई ग्रुप है और H इसका क्या है, सब ग्रुप है। देन सब ग्रुप क्यों ले लिया, H बी इट्स एनी नॉन एम्प्टी सबसेट, क्योंकि वो सब ग्रुप तो हमें दिखाना है। H बी इट्स एनी नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट। देन H इज सब ग्रुप ऑफ G। H क्या होगा, G का सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि क्या हो जाए, AOB इनवर्स बिलोंग्स टू H, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू H। अगर हम H में कोई भी दो एलिमेंट A और B लेते हैं और AOB इनवर्स H में बिलोंग करता है हर एक AB के लिए, तो H क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। अब AOB इनवर्स ना करके हम लोग इसे A इनवर्स OB भी ले सकते हैं, दोनों बातें इक्विवेलेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ करते हैं हम लोग। प्रूफ तो पहले क्या करना होगा, हम मान लेंगे सब ग्रुप है और इस कंडीशन को दिखाएंगे, और कन्वर्सली क्या करेंगे, हम इस कंडीशन को मान के फिर H को सब ग्रुप दिखाएंगे, मीन्स HO को हम एक ग्रुप दिखाएंगे, तब वो अपने आप सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेसेसरी कंडीशन मीन्स मान लेते हैं लेट HO इज सब ग्रुप ऑफ G, सब ग्रुप ऑफ GO। ठीक, अब देखिए जो HO है वो सब ग्रुप हमने मान रखा है और दिखाना है कि ये कंडीशन हो जाएगी, ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी। तो चलिए दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट A, B बिलोंग्स टू H। नाउ H इज अ सब ग्रुप, तो इसका मतलब H ग्रुप भी है और इसका मतलब ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी और हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी मिलेगा। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, A, B इनवर्स भी H में बिलोंग करेगा। ठीक, हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा। और अब ये दोनों एलिमेंट H में हैं और H हमारा ग्रुप है, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी AOB इनवर्स भी कहाँ होगा, H में बिलोंग करेगा। तो नेसेसरी कंडीशन तो आसान थी, वैसे छोटा था। ठीक, तो हमने सब ग्रुप मान लिया और ये कंडीशन दिखा दिया। अब इसका रिवर्स हमें करना है। अब मान के चलना है कि ये कंडीशंस होल्ड हो रही हैं, तो HO क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। नाउ कन्वर्सली सपोज AOB इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G नहीं H। ठीक, अब हमें दिखाना है कि इस कंडीशन के साथ जो HO होगा वो ग्रुप बन जाएगा, मीन्स वो सब ग्रुप हो जाएगा। नाउ टू शो HO इज अ ग्रुप। ठीक, जब ग्रुप दिखा पाएंगे तभी ये सब ग्रुप बनेगा। तो ये कंडीशन है और हमें इसी एक दिए गए कंडीशन से चारों कंडीशंस प्रोड्यूस करनी है, मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी भी दिखाना है, एसोसिएटिविटी भी दिखानी है, आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोड्यूस करना है और हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी प्रोड्यूस करना है। अब देखिए जो H है वो कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, मीन्स उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। तो मान लेते हैं वो एलिमेंट स्मॉल a है, लेट स्मॉल a बिलोंग्स टू H। भाई कुछ ना कुछ तो होगा, हमने a मान लिया। अब देखिए इस कंडीशन से क्या हो जाएगा कि अगर AOB इनवर्स H में बिलोंग करता है हर एक AB के लिए,
तो बी की जगह पर ए को भी हम ले सकते हैं। सो बाय गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, सो बाय गिवन कंडीशन ए ओ ए इनवर्स भी कहाँ होगा, इसको भी एच में होना पड़ेगा, क्योंकि ये हर एक ए बी के लिए ट्रू है। तो ए इक्वस टू बी होगा, तब भी स्टेटमेंट को होल्ड होना पड़ेगा, और ए ओ ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। इसका मतलब एच में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। नाउ अब ई भी एच में है और ए भी एच में है, बात सही है। तो क्या होगा, ई ओ ए इनवर्स भी एच में होगा। इस कंडीशन से इसमें ए बराबर ई ले लिया गया है और बी बराबर ए ले लिया गया है। अगेन बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन गिवन, ठीक। अब ई से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये क्या इंप्लाई कर देगा कि ए इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करवा दिया हम लोगों ने, और हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करवा दिया। अब क्या दिखाना है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा देते हैं और एसोसिएटिविटी की बात कर लेंगे तो काम हो जाएगा। नाउ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ठीक। फॉर एनी ए बी, फॉर एनी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच। ये बात क्लियर है आपको। अगर ए बी और कोई भी दो एलिमेंट हम एच में ले रहे हैं, तो यहाँ से पता है कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स मिलेगा एच में, तो बी इन्वर्स भी एच में बिलोंग करेगा, ठीक। ए और बी इन्वर्स एच में बिलोंग करेगा। अब इस कंडीशन को अप्लाई करिए, ए की जगह पर ए ही रहने देते हैं और बी इन्वर्स की जगह पर बी की जगह पर बी इन्वर्स रख देते हैं, तब भी ये स्टेटमेंट होल्ड होगा, क्योंकि यह हर एक ए बी के लिए ट्रू है। तो बाय गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, सो बाय गिवन कंडीशन ए ओ बी इन्वर्स का इन्वर्स भी एच में बिलोंग करेगा, बी इन्वर्स का इन्वर्स भी एच में बिलोंग करेगा, और किसी चीज़ का अगर दो बार इन्वर्स कर दिया जाए तो वही आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए ओ बी हमारा एच में बिलोंग करेगा। और यही क्या है, यही तो क्लोजर प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी ए बी एच में लेते हैं, अगर ए ओ बी भी एच में ही है तो एच क्लोज्ड कहलाएगा। 10 ओ इज बाइनरी हो गया, ठीक। अब क्या बताना है, एसोसिएटिविटी बताना है, तो बहुत ही आसान है। एसोसिएटिविटी में आप क्या लिखेंगे, सिंस ईच एलिमेंट ऑफ एच इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ जी एंड इन जी एसोसिएटिविटी होल्ड्स सो आल्सो ऑन एच, ठीक। एसोसिएटिविटी जो हमने स्टेटमेंट बोला उसे आप लिख लेंगे। तो एसोसिएटिविटी हो गई, चारों कंडीशंस हो गई, तो क्या हो गया, 10 HO इज अ ग्रुप, 10 HO इज अ ग्रुप एंड हेंस सब ग्रुप, एंड हेंस सब ग्रुप, ठीक है। तो चारों कंडीशन रिड्यूस होके एक कंडीशन पर आ गई। चारों कंडीशन ना चेक करके हम सिर्फ ये चेक कर लें कि ए ओ बी इनवर्स हर एक ए बी एच में है, उसके लिए होल्ड होता है, तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए हमें कोई दो सब ग्रुप दिया है, तो क्या उनका इंटरसेक्शन सब ग्रुप होगा, क्या उनका यूनियन सब ग्रुप होगा, ये बातें हमें करनी है। जैसे आपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा होगा, अगर दो सब स्पेसेस दिए हैं तो उनका इंटरसेक्शन सब ग्रुप सब स्पेस होता है कि नहीं होता है, उनका लीनियर सम सब स्पेस होता है कि नहीं होता है, और ऐसे ही यूनियन की बात भी की जाती है। तो वहाँ आपको पढ़ाया गया होगा कि जो इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस होता है वो सब स्पेस बन जाता है। वही प्रॉपर्टी यहाँ भी होल्ड होगी कि अगर कोई सब ग्रुप है दो, तो उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा।
इनफैक्ट सिर्फ 2 का ही नहीं, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप होता है। मीन्स कितने भी सब ग्रुप लिए जाएं और उनका इंटरसेक्शन निकाला जाए तो वो भी सब ग्रुप बनेगा। बट ये बातें यूनियन के लिए होल्ड नहीं होती हैं। जैसे सब स्पेस में कंडीशन था कि किसी 2 सब स्पेस का यूनियन भी सब स्पेस होता है। इफ़ एंड ओनली इफ वन कंटेन्स अदर, मीन्स अगर W1 और W2 2 सब स्पेस हैं तो उनका यूनियन तभी सब स्पेस होता है जब W1 या तो W2 का सबसेट हो या जो W2 है वो W1 का सबसेट हो, अदरवाइज नहीं होता है। तो ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो जो पहला थ्योरम हमारा होगा कि इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप इज आल्सो अ सब ग्रुप। इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप अब वो चाहे 2 हो या कई हो, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन हो, ऑफ सब ग्रुप इज आल्सो अ सब ग्रुप। ठीक, तो चलिए किसी 2 के लिए दिखा लेंगे तो आर्बिट्रेरी वाला उसी मैनर में वो फॉलो हो जाएगा। तो कोई ग्रुप लेते हैं और उसके 2 सब ग्रुप्स लेते हैं। लेट GO बी अ ग्रुप and H and K are subgroups of G। ये क्या है? G के सबग्रुप्स हैं। अब हमें दिखाना है कि H इंटरसेक्शन K भी सबग्रुप होगा। नाउ टू शो, H इंटरसेक्शन K इज सबग्रुप, ये हमें दिखाना है। तो इसके लिए हमें क्या दिखाना होगा कि अगर A और B H इंटरसेक्शन K में है तो A और B इनवर्स भी H इंटरसेक्शन K में होगा। तो पहले 2 एलिमेंट लेते हैं। लेट A, B बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K। अब हमारा एम क्या है कि A और B इनवर्स को इसी में दिखाना। अब देखो A और B इंटरसेक्शन में है तो A और B दोनों में होंगे, H में भी होगा और K में भी होगा। नाउ H एंड K आर सब ग्रुप्स, H भी सब ग्रुप है और K भी सब ग्रुप है। तो ये क्या इंप्लाई कर देगा कि जो A और B इनवर्स है वो H में बिलोंग करेगा और वही वर्क यहाँ भी होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है कि जो A और B इनवर्स हैं वो इंटरसेक्शन में है, क्योंकि दोनों में हो गए और यही तो दिखाना था। thus H इंटरसेक्शन K इज सब ग्रुप। ठीक, ऐसे ही आप आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले सकते हैं सब ग्रुप्स का और दिखा सकते हैं कि जो उनका इंटरसेक्शन होगा वो भी सब ग्रुप बनेगा। नाउ अब हम लोग यूनियन की बात करेंगे कि 2 सब ग्रुप्स का यूनियन कब सब ग्रुप होगा। थ्योरम, लेट GO बी अ ग्रुप H and K are subgroup of G, are subgroups of GU, then H union K is subgroup of G। H union K is subgroup of G if and only if, डबल इम्प्लीकेशन है, if and only if either H is contained in K or K is contained in H। कोई ना कोई दोनों में एक दूसरे में कंटेंड हो, ये कंडीशन होनी चाहिए। चलिए प्रूफ करते हैं इसका।
प्रूफ करते हैं। तो क्या करेंगे, दो पार्ट होगा प्रूफ का। एक बार उसको सब ग्रुप मानना होगा H यूनियन के को और दिखाना होगा कि कोई ना कोई दूसरे में कंटेंट है, और दूसरी बार क्या करना होगा, कंटेंट मान लेंगे और दिखाना होगा कि उनका यूनियन जो है वो सब ग्रुप हो जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं कि कंटेंट है। लेट आइदर H इज कंटेंट इन K और K इज कंटेंट इन H। मान लेते हैं दोनों में कोई एक कंडीशन होल्ड हो रही है। तो चलिए अगर पहली होल्ड होगी, इफ H इज कंटेंट इन K, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, H यूनियन K क्या हो जाएगा, K के ही इक्वल हो जाएगा, बड़ा वाला आ जाएगा। एंड K इज सब ग्रुप, एंड K इज सब ग्रुप, ये तो दे ही रखा है, तो यूनियन भी सब ग्रुप हो जाएगा क्योंकि इक्वल हो गया। यही काम यहां भी होगा। जब K H में कंटेंट होगा तो H यूनियन K H के बराबर आ जाएगा, और H भी सब ग्रुप है तो फिर क्या हो जाएगा, H यूनियन K भी सब ग्रुप हो जाएगा। सिमिलरली व्हेन K इज कंटेंट इन H। ठीक, जैसे ये लिखा गया है वैसे ही आप इसको भी लिख देंगे। अब कन्वर्स मानते हैं। देखिए कन्वर्स क्या करना है, हमें मानना है कि जो H यूनियन K है वो सब ग्रुप है, और दिखाना है कि ये वाली कंडीशन होल्ड होगी, या तो H K में होगा या K H में होगा। तो हम इसको ऐसा करेंगे कि ठीक है, हम लोग मान लेंगे कि H यूनियन K जो है वो सब ग्रुप है, और कंटेनमेंट दिखाना है तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन लगाएंगे। मान लेंगे कि कंटेंट नहीं है, सब ग्रुप भी है और कंटेंट भी नहीं है, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ कंट्राडिक्शन आ जाएगा। तो हमें अपनी बात का अपोज करना होगा, और हमें मान लेंगे जो हमने माना था वो गलत था, मीन्स एक दूसरे में कंटेंट है। ठीक, चलिए कन्वर्स करते हैं। नाउ कन्वर्सली सपोज, H यूनियन K इज सब ग्रुप, ये सब ग्रुप है। ठीक, ये सब ग्रुप हमने मान लिया। नाउ इफ पॉसिबल सपोज neither H is contained in K nor K is contained in H, दोनों में कोई भी कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है। अब हमें कोई ना कोई कंट्राडिक्शन प्रोड्यूस करना है। चलिए, अब अगर H K में नहीं है तो K में ऐसा कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर मिलेगा जो H में नहीं होगा, और वही काम यहाँ भी होगा। नाउ लेट A belongs to H minus K and B belongs to K minus H। चूँकि इक्वल्स नहीं है तो कुछ H में होगा जो K में नहीं होगा, और कुछ K में होगा जो H में नहीं होगा। तो मान लिया जो A है वो H में है, K में नहीं है, और यहाँ से जो B है वो K में है, H में नहीं है। नाउ सिंस A बिलोंग्स टू H, A जो है वो H में है, तो ऑब्वियस सी बात है H यूनियन K में ही होगा, क्योंकि K में एलिमेंट्स और आ जाएंगे, A तो निकल नहीं जाएगा। और यही काम यहाँ भी होगा, B K में है तो यूनियन में तो ऑब्वियसली होगा। ठीक, अब H यूनियन K को हमने सब ग्रुप मान रखा है, और A कॉमा B दोनों यूनियन में हैं, तो सब ग्रुप की कंडीशन से क्या होगा, A ओ B इनवर्स भी H यूनियन K में होगा। नाउ सिंस H यूनियन K इज सब ग्रुप सो A ओ B इनवर्स भी क्या करेगा, यूनियन में बिलोंग करेगा सब ग्रुप की कंडीशन से। अब यूनियन में है तो इसका मतलब क्या है, किसी न किसी एक में रहे होंगे, या तो H में रहा होगा या
के में रहा होगा, किसी एक में तो होगा ही होगा। चलिए मान लेते हैं कि एच में रहा होगा। इफ पॉसिबल सपोज कि जो ए ओ बी इनवर्स है वो कहाँ है, एच में है। अब देखिए ए ओ बी इनवर्स एच में हमने मान लिया। अब यहाँ से हम कुछ कंट्राडिक्शन प्रोड्यूस करेंगे। नाउ सिंस जो ए है हमारा, ए कहाँ है, एच में है, तो ए इनवर्स भी कहाँ होगा, एच में होगा। अब देखिए ये एलिमेंट भी एच में है, ये भी एच में है, तो दोनों को ओ से कंपोज करेंगे तो वो भी एच में आना चाहिए क्योंकि एच सब ग्रुप है। तो दिस विल इम्प्लाई ए इनवर्स ओ, ए ओ बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एच, क्लोजर प्रॉपर्टी से। और अब क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी हो जाएगा, चूंकि ये ब्रैकेट यहाँ आ सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि O इज अ सब ग्रुप, H इज अ सब ग्रुप एंड इन अ सब ग्रुप एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। तो ये एसोसिएटिविटी की वजह से हुआ, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, मीन्स बी इनवर्स हमारा H में बिलोंग करेगा और H सब ग्रुप है तो बी इनवर्स का इनवर्स भी बिलोंग करेगा, मीन्स बी भी H में बिलोंग करेगा। बी H में आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या अज्यूम्ड था कि B जो है वो K में है, H में नहीं है, विच इज ए कंट्रडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन। बिकॉज किस बात का कंट्राडिक्शन हुआ, बिकॉज ए बी बिलोंग्स टू K माइनस एच, बी जो है वो K माइनस एच में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि ए ओ बी इनवर्स एच में हो। चलिए 10 ए ओ बी इनवर्स डजंट बिलोंग्स टू एच। ये बात क्लियर हो गई कि ये ए ओ बी इनवर्स एच में नहीं होगा। अब इसमें नहीं है तो इसमें रहा होगा। नाउ सपोज या अगेन लेट ए ओ बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। भाई दोनों में तो कहीं ना कहीं होना ही चाहिए, तो इसमें नहीं है तो इसमें होगा। अब देखिए जो B है वो कहाँ है, K में है, और ये एलिमेंट भी K में है। तो राइट हैंड साइड से दोनों को कंपोज करा दीजिए, दोनों को कंपोज करा दीजिए। तो इसे भी तो K में होना पड़ेगा, और क्यों, बिकॉज K इज सब ग्रुप, जैसा वहाँ पर कंडीशन था। और इसका मतलब क्या हो गया कि जो A होगा वो भी K में आ जाएगा क्योंकि ये आइडेंटिटी हो जाएगा। बात सही है। अब फिर से K कहाँ बिलोंग करता है, विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन। किस बात का कंट्राडिक्शन है ये, बिकॉज A बिलोंग्स टू H माइनस के। A जो है वो K में नहीं है, ये हमने मान के चला है, तो फिर से कंट्राडिक्शन आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो ए ओ बी इनवर्स K में भी नहीं बिलोंग करता है, ए ओ बी इनवर्स H में भी नहीं है, ए ओ बी इनवर्स K में भी नहीं है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि यूनियन में भी नहीं होगा। भाई दोनों में किसी न किसी में तो होना चाहिए, यूनियन की यही डिफिनीशन होती है। तो दोनों में नहीं है, और जबकि यहाँ पर हमने H यूनियन K को सब ग्रुप माना है, तो इसको यूनियन में होना था, तो फिर से कंट्राडिक्शन आ गया। मीन्स एक पूरा कंट्राडिक्शन ही कंट्राडिक्शन आ रहा है चारों तरफ। और ये क्यों हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने मान रखा है कि ना तो H K में कंटेंड है और ना ही K H में कंटेंड है, विच इज अगेन अ कंट्राडिक्शन। विच इज अगेन अ कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो 10 जो हमने माना था वो गलत था। इसका मतलब क्या हुआ, 10 आइदर H इज कंटेन्ड इन K
और K इज कंटेन्ड इन H। दोनों में से कोई ना कोई बात ज़रूर होगी। ठीक है, तो ये थ्योरम भी कंप्लीट हुआ। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सब ग्रुप्स के कैसे निकाला जाता है। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था V4 एक ग्रुप है। चलिए उसके सारे सब ग्रुप्स निकालते हैं। ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ V4। ये निकाला जाता है। तो V4 क्या होता है? EABC। ठीक, और इसमें हर एक एलिमेंट की खास बात क्या होती है कि वो सेल्फ इन्वर्स होते हैं। मीन्स हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? 2 होता है। चलिए, अब पहली बात तो ये किसी भी ग्रुप का 2 सब ग्रुप हमेशा मिलेगा। एक तो आइडेंटिटी, मीन्स एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी हो, और दूसरा पूरे का पूरा ग्रुप। देन क्लियरली H1 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एंड H2 इक्वल्स टू पूरे का पूरा B4 इज सब ग्रुप आर सब ग्रुप्स ऑफ B4। ये 2 किसी भी ग्रुप के लिए मिलेंगे। मीन्स इसको ट्रिवियल कहते हैं, इसको इम्प्रॉपर, या दोनों को हम ट्रिवियल ही कह सकते हैं, बिकॉज दे विल एग्जिस्ट फॉर एनी आर्बिट्रेरी ग्रुप। ठीक, अब कुछ प्रॉपर सब ग्रुप्स निकालते हैं। जो इन दोनों के अलावा होगा वो प्रॉपर सब ग्रुप कहलाता है। चलिए एक कंसीडर करते हैं S3। अच्छा, सब ग्रुप है तो ग्रुप होगा, इसका मतलब उसमें आइडेंटिटी ज़रूर आएगी। बिना आइडेंटिटी के हम सब ग्रुप्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। चलिए इसमें सिर्फ A को रख के देखा जाता है और चेक करते हैं क्या ये सब ग्रुप होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हो जाएगा। क्यों? सिंस EOA इनवर्स क्या आ जाएगा? A सेल्फ इनवर्स, तो EOA क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। और आप E इनवर्स OA भी कंसीडर कर सकते हैं। E इनवर्स का इनवर्स यही आ जाएगा, तो फिर से यही आ जाएगा। तो सब ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई दोनों केसेस में। तो S3 क्या हो जाएगा? सब ग्रुप हो जाएगा। S3 क्या हो जाएगा? सब ग्रुप हो जाएगा। ऐसे ही आप दिखा सकते हैं सेम पैटर्न पे कि जो E, B होगा ये भी सब ग्रुप हो जाएगा, और E, C भी ये भी सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक, तो 5 यहाँ से हमने बना लिए। अच्छा, और क्यों नहीं होगा? मान लीजिए हम कंसीडर करें 3 एलिमेंट ले लें। कंसीडर EAB, या कोई भी EAC ले लें या EBC ले लें। जितने भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। E तो लेना ही लेना है, और दोनों में से कोई 2 चूज कर लें। तो देखिए इनमें से कोई भी सब ग्रुप नहीं बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखिए कि AOB लगाएं तो ये क्या होगा? C आ जाएगा, जो कि इसमें नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी ही वायलेट हो गई। वही काम यहाँ भी होगा, वही काम यहाँ भी होगा। तो कितने सब ग्रुप मिलते हैं B4 के? 5। 2 उसमें से ट्रिवियल और 3 प्रॉपर सब ग्रुप मिलते हैं। ठीक, ऐसे ही आप क्वाटरनियन क्यूबिएट का निकाल सकते हैं। ठीक है, और आप Z का निकाल सकते हैं, आप ZM के सब ग्रुप्स निकाल सकते हैं। तो बाकी सारी बात और सारे एग्जांपल्स और सारे पर्टिकुलर टाइप के, जैसे जो Z होता है, Z को जो सब ग्रुप होते हैं वो MZ टाइप के होते हैं। तो इन सारी बातों को हम लोग प्रूव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।